नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। बड़ी ब्लेसिंग दस्तक दे रही है आपके जीवन में। अब इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में दस्तक दे रही है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो भी चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके जीवन में रेजोनेट होगी, मतलब कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए छिपा ही होगा। Four of Pentacles, Wheel of Fortune, Eight of Swords, Justice, Five of Pentacles, Five of Cups, and Eight of Cups. आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, कोई बड़ी ब्लेसिंग दस्तक देने वाली है डेफिनेटली। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है कि अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। मतलब आप सोच रहे हो कि अभी आपको इंतजार करना है, तो नहीं, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी रही हो कि आप किसी चीज को लेकर ओवर प्रोटेक्टेड रहते हो। मतलब कोई भी चीज, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी का डर। मतलब कि ये चीज आपसे कोई छीन लेगा, या फिर आपने बहुत मेहनत कर कर ये सारी चीजें प्राप्त की है, वो चीज अब आप ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। आप पकड़े हुए हो, मतलब आप किसी चीज को छोड़ नहीं रहे। आप एक ऐसे भाव में हो जहां आप अपने वो चीज को बहुत ही प्यार से संभाल कर रख रहे हो, उससे आप अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। हो सकता है ये आपके मनी मैटर को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को, जैसे भी हो, बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक इनसिक्योरिटी का भाव फील कर रहे हैं। मतलब आप उस चीज को लेकर निश्चिंत नहीं है, एक भय का भाव, एक डर का भाव कि कहीं ये चीज मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं इसे लोग मेरे से छीन ना ले। कुछ ऐसी टाइप की एनर्जीज दिख रही है आपकी पास्ट में, और ये एनर्जीज अब आपकी बदलती हुई दिख रही है। मतलब अब वो समय है जब ये भाव धीरे धीरे आपके मन से जा रहा है। ये क्योंकि अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, तो अब आपकी ये जो आदतें है, आपकी जो ये इनसिक्योरिटी है, जो ये आपके ओवर मनी सेविंग करने वाली आदतें है, जो आपकी एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, आप सब कुछ ना कंट्रोल कर कर रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें अब बैलेंस में आती हुई दिख रही है। मतलब पास्ट में आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी थी कि आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते थे। आप मनी को भी कंट्रोल करना चाहते थे, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते। आप इन शॉर्ट आप ऐसे बुरी वे में कंट्रोल करना नहीं चाहते कि सब कुछ आपके अंडर रहे। नहीं, आप डरते हो, आपके अंदर एक डर है उसे खोने का। अगर आप पैसों को लेकर कंट्रोलिंग हो तो आपको डर है कि कहीं आपके पैसे कोई छीन ना ले। आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं, आपने बहुत ही लगन से वो इकट्ठा किए हैं, सेव किए हैं, वो चीजें, वो पैसे कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, आपसे कोई छीन ना ले, ऐसे भाव। और अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कंट्रोलिंग हो तो ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर को दुखी करना चाहते हो या फिर उसे कंट्रोल नहीं, आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो,
आपने उस रिलेशन में बहुत कुछ दिया है, अपने आप को झोंका है, तो आप डरते हो उस पार्टनर को खोने से, आपके बीच के प्यार को खोने से, आप अपने परिवार को खोने से। इन शॉर्ट एक इनसिक्योरिटी, जहां आपको हर चीज को लेकर डर है कि वो आपसे दूर ना हो जाए, वो आपसे अलग ना हो जाए, इस वजह से आप कंट्रोल करना चाहते हो। यहाँ ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जो अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए कंट्रोल कर रहा है, नहीं। यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिखाई जा रही है जो उस चीज को खोने के डर से सब कुछ कंट्रोल किए जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ आपकी एनर्जीज बदलते हुए दिख रही है, क्योंकि अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आप चाहते थे कि आपके जीवन में एक ऐसी चीज आए जहां आप अपने आप को हर चीज में भयभीत महसूस ना करो, जहां आप चाहते थे कि आप इस डर से बाहर निकलो, आप इस डर में रहना नहीं चाहते थे। तो अब आपके जीवन में वो चीजें खत्म होने वाली है। आपको यही ब्लेसिंग मिलने वाली है कि अब आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने वाले हो, और उसके लिए आपको एक एडवाइस दी जा रही है बहुत ही स्ट्रांगली कि आपका न्याय प्रिय रहना जरूरी है। आप अपनी लाइफ में इस ब्लेसिंग को पाना चाहते हो तो आपका अपने जीवन में न्याय प्रिय रहना जरूरी है। आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ खोया है। आप ऐसे ही इस ऊर्जा में नहीं आए हो जहां आप डरते हो, जहां आप अपने पैसों को खोने से डरते हो, जहां आप अपने किसी प्रियजन को खोने से डरते हो, जहां आप लोगों को, अपने पार्टनर को दूर जाने से डरते हो। ये चीजें आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं हुई। आपके जीवन में आपने बहुत कुछ खोया है, उस वजह से आप बहुत परेशान भी रहे, उस वजह से आप कभी नेगेटिव भी हुए हो। उसी वजह से आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई कि आप हर चीज में ये इनसिक्योरिटी फील करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अब वो समय समाप्त हो चुका है। आपके जीवन में जो भी आपने वो समय झेला, जो भी आपने वो सारी चीजें झेली, वो समाप्त हो चुकी है। उस डर से निकलिए। आपके अंदर उस चीजों की एक छाप छूटी है, मतलब आप आज भी डरते हो। आपके जीवन में कभी कुछ छूट गया आपसे, कभी कुछ चला गया आपकी लाइफ से, उस चीज को खोने का दुख आपको आज भी अपनी लाइफ में एक डर वाली भावना पैदा हो गई है आपके अंदर कि आप आज भी डरते हो। जब आपको कुछ बड़ी खुशी मिलती है तो उस खुशी के साथ साथ आपको एक डर भी आता है कि कहीं ये खुशी मुझसे दूर ना हो जाए, कोई इसे मुझसे छीन ना ले। तो आपके ये भाव दूर होने वाले हैं। ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर होने वाली है। ये इनसिक्योरिटी का भाव, यहाँ भी 8 ऑफ कप्स, मतलब आपके पास सब कुछ है पर आप खुश नहीं हो। आपके पास काफी कुछ है, ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके पास कुछ चीजें नहीं है। यहाँ भी 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके पास पैसे है। 8 ऑफ कप्स, आपके पास रिश्ते हैं, आपके पास खुशियां है, आपके पास बहुत कुछ है, पर आप उस चीज को पता नहीं एंजॉय नहीं कर पाते हो। आपके पास जो कुछ भी है उससे आप खुलकर जी नहीं पाते। यही प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। आप स्वतंत्र हो, आप खुद सब कुछ कर सकते हो, सक्षम हो, फिर भी आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो। फिर भी आप अपने आप को एक लो एनर्जी में फील करते हो, बंधा हुआ फील करते हो, इनसिक्योरिटी फील करते हो। ये सारी चीजें आपके साथ है क्योंकि आपका पास्ट ऐसा रहा होगा जिस वजह से आपके जीवन में कहीं गहरा डर बैठ गया है। तो अब वो समय आ चुका है जब आपकी ये एनर्जी बदले, जब आपके जीवन की ये एक साइकिल, ये समय दिखाता है 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब दिखाता है आपके जीवन में एक साइकिल कंप्लीट होना। तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपके जीवन से बहुत सारी नकारात्मकता जाने वाली है। मतलब आप जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, जो आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, आपने पास्ट में जो कुछ भी खो दिया, वो सारी चीजें आप सोच रहे थे, उस वजह से आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है। आपके पास सब कुछ है, सारी खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने जीवन में सफर कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, नहीं, आप स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है, फिर भी एक उदासी वाला भाव, फिर भी खुशी ना होना, फिर भी मन में गहरा डर होना, वो सारी चीजें समाप्त हो रही है। ये साइकिल समाप्त हो रही है। आपके जीवन में एक बहुत ही कार्मिक पैटर्न चल रहा है गाइस।
ये सारी चीजें आपके कर्मा से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपके मन के भाव से रिलेटेड है। तो ये एक कार्मिक साइकिल चल रही थी आपकी लाइफ में, जो अब समाप्त हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। अब आपकी लाइफ में गुड लक वापस आ रहा है। अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है कि आपका गुड लक आपके जीवन में वापस आ रहा है। अब आपकी डेस्टिनी एक नया मोड़ लेने वाली है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहां आपको इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी एनर्जी बहुत ही बंधी बंधी दिख रही है, मतलब एक इनसिक्योरिटी का भाव, एक नेगेटिव थॉट, एक अपने आप को बंधा हुआ, अपने आप को कमतर महसूस करना, पास्ट में खोई हुई बहुत सारी चीजों की वजह से अंदर कहीं दूर डर बैठ जाना, अपने आप को रिग्रेट रखना, फील करना, अपने आप को फेलियर फील करना, सब कुछ होते हुए, लाइफ में सब कुछ होते हुए उस चीज को एंजॉय ना करना। बहुत सारे इमोशंस आपकी लाइफ में भरे पड़े हैं, बहुत सारे, आप बहुत इमोशनल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, आपके जीवन में सारी चीजें इमोशनल लेवल पर हो रही है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल, आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चल रही थी, जिसने आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतना सब कुछ झेलवाया कि आपके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप उस चीज को अपने दिल से खुश नहीं हो पा रहे हो, उस चीज की खुशी फील नहीं कर पा रहे हो। आपके पास बहुत अबंडेंस है, आपके पास सब कुछ है, आप स्टेबल भी हो, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप भी है, पर फिर भी एक खालीपन, फिर भी एक अधूरापन, फिर भी मन से ये लगना कि और को क्या कमी है, क्या चाहिए मुझे जो मुझे खुशी ला कर देगी, ऐसे भाव। तो ये आपकी एक कार्मिक साइकिल चल रही थी, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतने अप्स डाउन्स चल रहे थे, ये नेगेटिव थॉट चल रहे थे, ये इनसिक्योरिटी। तो अब वो समय बदल रहा है, अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आपका इंतजार होगा कि कब आपकी लाइफ में वो पल आए जब आप दिल से जियो, जब आप खुशी से जियो, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपको किसी चीज को लेकर डर ना हो, किसी चीज को लेकर रिग्रेट ना हो, किसी चीज को लेकर इनसिक्योरिटी ना हो। तो आपका वो समय आया है, यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके जीवन में अब वो समय आ गया है जब आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति फील करो, अपनी लाइफ को फुलफिल फील करो। पर ये कैसे होगा? तो ये तब भी होगा जब आप अपने जीवन में न्याय को लेकर आओगे। आपके लिए यही एक रास्ता है अपने आप को इस कार्मिक साइकिल से निकालकर अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग करने का, एक गुड लक, एक अपनी डेस्टिनी को अपने जीवन में आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में कोई कमी नहीं है, आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग है, आप डिवाइनली गाइडेड हो। बट आपकी ये जो कार्मिक साइकिल चल रही है, उस साइकिल का एंड आपको ही करना है। और आप कब करेंगे, कैसे करेंगे? आपके लिए एडवाइस है कि जब आप अपने जीवन में न्याय प्रिय हो जाएंगे, जब आप अपने जीवन में जस्टिस करने लगेंगे, तब आपके जीवन में ये सारी चीजें, आपका गुड लक स्टार्ट होगा, आपकी डेस्टिनी में आपका गुड लक वापस आएगा, आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जहां आप अपने जीवन में चेंज देखोगे, जहां आपको अपना पूरा जीवन बदलता हुआ दिखेगा, जहां आप अपने आप को ग्रोथफुल, फियरलेस, अभी आप बहुत फियर में हो, आपको डर है, मन में कहीं ना कहीं डर है, चाहे आप उसे दिखाओ या छुपाओ, आपके मन में एक डर है। पर तब आप अपने आप को फियरलेस महसूस करोगे, एक ऐसा इंसान महसूस करोगे जो फियरलेस है, जो लिमिटलेस है, जो डरता नहीं, जो अपनी खुशी को खुल के जीता है, जो अपने जीवन में बहुत ही एकदम फायरी एनर्जी, मतलब आप एक फायर एनर्जी में भी आते हुए दिख रहे हो। जब आपका मुकाबला अभी के हिसाब से बिल्कुल ही असंभव है, आज आप जैसे ही एनर्जी में हो वैसे तो आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम कि आप कभी ऐसे हो सकते, इतनी फायरी एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो। पर कब?
जब आप अपनी लाइफ में जस्टिस करना शुरू करोगे, आप सच्चाई का साथ दोगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में न्याय प्रिय रहे। जब भी आप अपने जीवन में कोई भी अन्याय करेंगे अपने साथ या किसी और के साथ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी और के साथ ही अन्याय करते हैं, कभी कभी हम अपने साथ भी अन्याय करते हैं। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, ये खुशखबरी कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आपको मिले, आपको अपनी रियल खुशी मिले, आपको अपना रियल व्यक्तित्व मिले, आपके जीवन में नेम फेम सब कुछ हो। पर कैसे? तो आपको कहा जा रहा है कि बस आपको न्याय प्रिय रहना है। आप जब तक अपनी लाइफ में न्याय प्रिय नहीं रहोगे तब तक आप अपनी ही लाइफ में ये सारी चीज़ें खुद क्रिएट करते हो और खुद अटका कर रखते हो। मतलब आपके जीवन में बहुत सफलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप जहाँ भी जिस भी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाओगे आपके जीवन में आप सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि गुड लक, आपका गुड लक चल रहा है। आपकी एक साइकिल समाप्त हुई है, कार्मिक साइकिल समाप्त हुई और अब आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग हुई है, एक नया सफर शुरू हुआ है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपके जीवन को अर्श से फर्श तक ले जाएगा। पर आपको न्याय प्रिय रहना है। जहां आप अन्याय करोगे, चाहे वो अपने साथ हो या किसी और के साथ हो, वहां आप ये सारी चीजें बिगाड़ लोगे। जहां आप अपनी लाइफ में अन्याय करोगे वहां ही आप अपनी लाइफ को मैस करोगे, वहां ही आप अपने जीवन में ये इनसिक्योरिटी वाले भाव क्रिएट करोगे, वहां ही आपकी एनर्जी ये खराब होगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर अपने आप को डाउन समझने लगोगे, अपने आप को लो समझोगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन की बस एक ही आपके गुड लक की चाबी है, जस्टिस। आपको अपने जीवन में खुद के साथ और दूसरों के साथ न्याय प्रिय रहना है। यही चीज आपको, बस कुछ नहीं करना, आप बस न्याय प्रिय रहे। जब आप अपने साथ न्याय करेंगे, जब आप दूसरों के प्रति भी न्याय प्रिय रहेंगे, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, तो डिवाइन आपको वो सारी खुशी लाकर देगा, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लिखी हुई है, आपके जीवन में विक्ट्री लिखी हुई है, आपके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं है, आपके जीवन में ब्लेसिंग लिखी हुई है, आपके जीवन में एंजल्स के द्वारा बहुत बड़ी ब्लेसिंग लिखी हुई है। पर जब आप अपने जीवन में अपने साथ और दूसरों के साथ न्याय करोगे तब भी आप उस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत ही क्लियर एडवाइस है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। बस आपको न्याय प्रिय रहना है, आपको अपने साथ भी न्याय करना है और आपको दूसरों के साथ भी न्याय करना है। आपको कभी अन्याय का साथ नहीं देना है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, आप कभी अन्याय का साथ नहीं दोगे। और ये शायद आपके लिए इसीलिए भी जरूरी हो सकता है क्योंकि जो कोई भी शायद ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके कुंडली में शनि का कोई प्रभाव रहा है, आपके जीवन में शनि कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर विराजमान है जहां आप अन्याय करते हो तो आपके जीवन में आप बुरे परिणामों को प्राप्त करते हो। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है कि आपको आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलेगी। आपके जीवन में आपको नेम फेम मिलना लिखा है। आपकी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचो जहां आप अपने आप को फुलफिल करो। आपको वहां जाना है जहां आपकी खुशी है और आप वहां जाओगे, डेफिनेटली आप वहां जाओगे। आपके लिए एडवाइस है, आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको डिवाइन के द्वारा रास्ता भी दिखाया जाएगा और आपको सफलता भी दी जाएगी, क्योंकि आप बने ही हो सफल होने के लिए। पर आप अपनी उस मंजिल तक तब पहुंचोगे जब आप अपने जीवन में न्याय को लाओगे। जब तक आप अपने जीवन में न्याय को नहीं लाओगे, आपका रास्ता खींचता जाएगा और वो ही खींचाव आपको एक डाउन एनर्जी में डालता है, एक ऐसी एनर्जी में डालता है जहां आप मायूस हो जाते हो, जहां आप पास्ट में चले जाते हो, जहां आप रिग्रेशन फील करते हो, जहां आप अपने आप को लो फील करते हो। अदरवाइज आप ऐसी एनर्जी नहीं हो जहां आपको लो फील हो, पर आप खुद ये चीज क्रिएट करते हो। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप न्याय प्रिय रहे, आप अपने साथ भी न्याय करें, आप दूसरों के साथ भी न्याय करो और आपको न्याय प्रिय ही रहना है। जब भी आप न्याय से हटोगे आप अपने लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे
और आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, आपको एक नेम फेम दिया जाएगा, एक अच्छी सफलता, एक ऊंची सफलता दी जाएगी जो आप अपने जीवन में चाहते हो। बस आप न्याय प्रिय बने रहे, यही आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देख लेते और क्या एडवाइस है आपके लिए। कंपैरिजन, आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। आपको कहा जा रहा है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को किसी के साथ भी कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है। अवेयरनेस, देखिए आप अपने आप को पहचानिए। आप जो ये उदासीन वाले भाव में हो, जहां आप अपने आप को कमजोर मानते हो या जहां आप एक डर की भाव में हो, वैसे आप नहीं हो। आपको कहा जा रहा है आप अपने भीतर अपने आप को खोजिए। आप एक पावरफुल पर्सन है और आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, आपको हीलिंग भी मिल रही है। आपको वो तो मिल ही रहा है जहां जो आपकी मंजिल है, जहां आप पहुंचना चाहते हो, जहां आप कामयाबी को छूना चाहते हो, जहां आप नेम फेम अपने जीवन में मनी चाहते हो, कोई ऐसी चीज जो आप अचीव करना चाहते हो, वो ब्लेसिंग तो आपके जीवन में आ ही रही है आपके कर्मों से, आपके जस्टिस से। पर इसके अलावा भी आपको हीलिंग मिल रही है, आपको हील किया जा रहा है। ये समय आपको हील करने वाला है क्योंकि आप अंदर से हील नहीं हो सकता है आप अपने आप को बहुत कंपेयर करते हो लोगों के साथ में कि देखो इसकी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, यहाँ पहुंच गया, मैं तो भी यही हूँ। ऐसी चीजें आपके माइंड में चलती रहती होगी। एक डाउन एनर्जी आपके पूरी रीडिंग में दिख रही है कि जो आपके मन से आपने क्रिएट की है, हकीकत में है नहीं, जो आपके मन के भाव है, जो आप क्रिएट कर रहे थे। तो अब वो समय आया है जब आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी। अब आप अपने आप को पहचानोगे, आप उस लो एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और आपको हीलिंग मिल रही है। अब वो समय है जब आप अपने आप को हील करो। आपके लिए एक और भी एडवाइस है कि आपको अपने जीवन से, अपने माइंड से ये नेगेटिव थॉट निकालने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप रोज एटलीस्ट 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो आप अपने जीवन में काफी क्लियरिटी देखोगे। आप अपनी सोच में, अपने जीवन में, अपने भावों पर कंट्रोल देखोगे, आप क्लियरिटी देखोगे। आपको समझ में आएगा कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, बस आप ही भ्रम वाली स्थिति में थे। आपने अपने दिमाग में भ्रम पैदा कर कर अपने जीवन में आप मुसीबतें देख रहे हो। हकीकत में आपके जीवन में मुसीबतें नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ही सही मेडिटेशन कीजिए ताकि आपके सामने चीजें क्लियर हो, आप अवेयर हो, आप अपने आप को देख पाए कि आप अपने आप को जितना कमजोर मानते हो, आप अपने आप को जितना डाउन समझते हो, आप वो एनर्जी नहीं हो। आप पावरफुल इंसान हो, आप कमजोर इंसान नहीं हो, आप सशक्त इंसान हो। और गाइडेंस, देखिए मैंने पहले भी कहा कि एंजल्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपकी चीजें पूरी की जाएगी। तो डेफिनेटली एंजल्स की कृपा आप पर है, एंजल्स आपके साथ रहते हैं क्योंकि आप बहुत ही डाउन एनर्जी में। तो एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं, वो आपकी बातें भी सुनते हैं और वो आपको गाइड भी करते हो सकता है आप समझ ना पाते हो कि आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, पर आपको एंजल्स गाइड करते हैं। आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर भी दिखते होंगे, एक नहीं, आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखते होंगे। मतलब 111 हो गया, 333 हो गया, 555 होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजल्स नंबर भी आपको दिखते हैं। तो आप ना, जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखे, आपको एडवाइस है, आपको जो भी एंजल्स नंबर दिखे, तब आप जो सोच रहे हो उस चीज पर ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे थे और आपको ये एंजल्स नंबर दिखा। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो तब भी आप ना नेट में सर्च कीजिए कि इस एंजल्स नंबर का क्या मतलब होता है, तो आप देखेंगे कि क्या मतलब है। तो आप जो भी चीज सोच रहे थे उसके संदर्भ में क्या आंसर आता है, तो आपको अपने आप ही गाइडेंस मिल जाएगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते। कि हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखते हैं, आपको फेदर दिखते हैं, आपको रंग दिखते हैं, आपको पर्टिकुलर हरा रंग,
ग्रीन कलर, येलो कलर, आपको ऐसे रंग दिखते होंगे, ग्रीन कलर, येलो कलर, ये आपको ज्यादा दिखते होंगे, और एक ब्लू कलर आपको दिखते होंगे, पर आप उस चीज को समझ नहीं पाते, आप उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे। आप जो भी सोच रहे थे उसके बारे में उस एंजल नंबर को सर्च कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आप कौन सी परिस्थिति में हो, क्या सोच रहे हो, और तब आपको कौन सा नंबर दिखा, वो नंबर क्या कह रहा है कि आप सही सोच रहे हो, आपको उस दिशा में जाना चाहिए, या फिर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो अपनी थिंकिंग को स्टॉप करो, मत सोचो। ये आपको एंजल्स गाइड करते हैं, तो आप एंजल्स की भाषा समझो। जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखे, जब भी आपको फेदर दिखे, जब भी आपको बटरफ्लाई दिखे, आप उस बात पर ध्यान दो। आपको यूनिवर्स कुछ कहना चाहती है, आप उस चीज पर ध्यान दो, आपको ये कहा जा रहा है। तो आपके जीवन में अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है, आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपको कोई ऐसी खुशी मिलने वाली है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, पर आपको जस्टिस करनी है, आपको न्याय प्रिय रहना है। एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, एंजल्स आपको गाइड्स करते हैं, और एंजल्स आपको आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी भाषा में आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, पर आप समझ नहीं पाते। तो आपको गाइडेंस है कि आप एंजल्स की इशारों को समझे, उनके इशारों को समझकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, और अपने माइंड को क्लियर करें कि क्या थॉट है, क्या एंजल्स नंबर है, और क्या कहना चाह रही है यूनिवर्स आपसे, क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। और आप निश्चिंत रहिए, आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। यहाँ जो कोई भी रीडिंग देख रहा है, आपको एंजल्स बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल्स की कृपा है आप पर। तो आप इस एंजल्स की कृपा के कारण ही अपनी लाइफ में किसी भी बुरे समय से अभी तक लड़ पा रहे हो, और अपने जीवन के एक नए समय का आप वेलकम कर पा रहे हो। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड एडवाइस भी है आपके लिए कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, आपको एंजल्स को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। आप जितना एंजल्स को ग्रेटिट्यूड पे करोगे, आप अपने जीवन में एक क्लियरिटी को लाओगे, मतलब आपको क्लियरिटी आएगी कि आपको क्या करना चाहिए। आप यूनिवर्स की भाषा को समझोगे, आप एंजल्स के इशारों को समझोगे, उनकी गाइडेंस को समझने लगोगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको एंजल्स गाइड करते हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है एंजल्स का, आपको एंजल्स गाइड करते हैं। आपको हो सकता है येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर दिखता हो हर जगह पे, आपको फेदर्स दिखते हो, आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखते हो, और आपको खास तौर पर 333 नंबर दिखता हो। तो आप उस इशारों को समझिए, एंजल्स की भाषा को समझिए, और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, आपको आपके जीवन की खुशी मिलने वाली है, और आपको न्याय प्रिय रहना है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।